महिला यह देखकर भयभीत हो गई कि उसका पति, जो अभी अभी उसे सनस्क्रीन लगा रहा था, बस थोड़ी देर के लिए समुद्र में तैरने के लिए कहने आया था और पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने तुरंत पास में रह रहे एक दंपत्ति से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे काफी देर से वहीं थे और उन्होंने उसके पति को बिल्कुल नहीं देखा। महिला के मन में बेचैनी छा गई। उसने अपना फोन निकाला और घबराकर अपने पति का नंबर डायल किया, लेकिन फोन बंद था। घबराई हुई लीसा ने जल्दी से कपड़े पहने और किनारे की ओर दौड़ पड़ी। इसी बीच किनारे पर मौजूद खोज और बचावकर्मी मैट ने लीसा को घबराया हुआ देखा। लीसा के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैट तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। तभी लीसा ने पुलिस से सहायता मांगी। एक बचाव दल तेजी से स्पीडबोट से पहुंचा और इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। मैट बार बार घबराकर लीसा की ओर देख रहा था, लेकिन चिंतित लीसा ने ध्यान नहीं दिया। दिन भर की तलाशी के बाद भी बचाव दल को उसका पति नहीं मिला। हालांकि उसकी कहानी सुनने के बाद पुलिस अधिकारी जोर से हंस पड़ा। अधिकारी ने बताया कि इस समुद्र तट पर धाराएं बहुत स्थिर थीं और यहाँ कभी कोई डूबने की घटना नहीं हुई थी। खासकर लीजा के पति के बाद से उसके पति तैराकी के चैंपियन थे। अंत में लीजा ने बस एक साधारण सा उदाहरण दिया और उसे होटल वापस जाकर खबर का इंतजार करने को कहा गया। इस तरह यह रोमांटिक 5वीं सालगिरह की यात्रा लीजा को अकेला छोड़ गई। बिस्तर पर पड़े कपड़ों को देखकर लीजा और भी चिंतित हो गई। उसे नहीं पता था कि उसका पति कहाँ है, जीवित है या मृत। अचानक पुलिस का फोन आया। लीजा ने तुरंत फोन उठाया, लेकिन फोन करने वाले ने बताया कि उन्हें अभी तक उसके पति के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। पूरी रात लीजा अपने पति की चिंता में सो नहीं पाई। अगली सुबह जल्दी वह उस समुद्र तट पर गई जहां उसका पति गायब हुआ था, इस उम्मीद में कि वह वापस आ जाएगा। क्लास के दौरान लीजा ने अचानक देखा कि एक छात्र उसे अश्लील मुस्कान दे रहा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह मैट था, जो पहले खोज और बचावकर्मी था। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद मैट लीजा के पास आया और कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में उसके पास कुछ खाली समय है, लेकिन लीसा ने उसे अनसुना कर दिया और मुंह फेर लिया, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। उन दर्दनाक यादों के फिर से ताजा होने के बाद मैट लगातार लीसा के करीब आने के मौके तलाशता रहा, यहाँ तक कि उसे एक कॉन्सर्ट में भी आमंत्रित किया। लीसा मैट की भावनाओं को समझती थी, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे अब भी पूरा विश्वास था कि उसका पति जीवित है। एक रात अपने पति के कंप्यूटर को व्यवस्थित करते समय उसे गलती से एक कंपनी पार्टी का वीडियो मिल गया। वीडियो में लाल कपड़े पहनी एक महिला उसके पति के साथ बहुत अंतरंग थी, एक ऐसी महिला जिसे लीसा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दोनों को एक कोने में चुपचाप बात करते हुए भी देखा। अगले दिन लीजा ने वीडियो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दिखाया, जो पार्टी में भी मौजूद थी। उसकी दोस्त ने कहा कि उसने लीजा के पति को सिर्फ वहां पहुंचाया था और उन दोनों के बीच कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, इसलिए उसने लीजा को इसके बारे में नहीं बताया था। लीजा इस बात से हैरान थी कि उसके पति के लापता होने से कुछ दिन पहले ही उसके बैंक खाते से सारा पैसा, जिसमें उनकी सारी संयुक्त संपत्ति भी शामिल थी, निकाल लिया गया था। इससे लीजा गहरे संकट में डूब गई। उसी दिन पुलिस ने फिर से फोन किया और बताया कि उन्हें पास के पानी में एक शव मिला है और लीजा को पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा। अगले दिन लीजा सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन एक नज़र में ही उसे यकीन हो गया कि उसके सामने पड़ा शव उसके पति का नहीं है। जासूस ने भी एक साहसिक अनुमान लगाया। उसके पति की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसे छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ भागने की कोशिश की थी। जासूस के अनुसार उसके पति का सारा सामान घटनास्थल पर था, सिवाय उसके मोबाइल फोन के। भला कौन इतना साहसी होगा कि मोबाइल फोन साथ लेकर घूमे। लीसा ने अपने पति के प्रति गहरा स्नेह दिखाया, लेकिन मन ही मन उसे शक होने लगा था। उस शाम घर लौटकर लीसा को गहरा दुख हुआ।
इस दुख ने उसे अपने पति के लापता होने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। उसने अपने पति के सहकर्मियों से लाल कपड़े वाली महिला के बारे में पूछताछ की। हालांकि सहकर्मियों ने उसे बताया कि पति के लापता होने के बाद उस महिला ने इस्तीफा दे दिया था और दूसरी कंपनी में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने दावा किया था कि उसके वरिष्ठ अधिकारी कंपनी के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं। उसी रात लीसा को उस महिला के नए कार्यस्थल का पता चल गया जैसे ही वह और अधिक छानबीन करने वाली थी। दरवाजे की घंटी बजी। डिलीवरी मैन एक पैकेज लेकर आया था, जिसने बताया कि यह मैट द्वारा विशेष रूप से भेजा गया उपहार है। मैट एक कला संग्रहालय में काम करता था। हालांकि वह जिन कलाकृतियों का प्रबंधन करता था वे सभी उसकी अपनी रचनाएं थीं, जो उसके माता पिता के वित्तीय सहयोग पर निर्भर नहीं थी। लीसा यह जानकर बहुत हैरान हुई कि मैट के माता पिता का तलाक हो चुका था और वह हमेशा अकेले ही रहती थी। लीसा ने मैट को अपने घर पर गर्मजोशी से आमंत्रित किया और अपने सबसे अच्छे व्यंजन बनाए। भोजन के दौरान दोनों ने सौहार्दपूर्ण बातचीत की और माहौल काफी सहज हो गया। विदा होने से पहले मैट ने हिम्मत जुटाकर लीसा से अपने दिल की बात कही। उसे लगा कि उसके पति की बदकिस्मती का उससे कुछ संबंध है और वह लीसा की जिम्मेदारी लेना चाहता था। हालांकि लीसा ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि वह मैट की ईमानदारी से प्रभावित हुई थी। उस रात देर तक लीसा को नींद नहीं आई और वह बार बार अपने पति के कंप्यूटर पर फोटो एल्बम पलटती रही। उसने लाल कपड़े पहने एक महिला को अपने पति को ऐसी घृणा भरी निगाहों से देखते हुए देखा मानो वह उससे गहरी दुश्मनी रखती हो। अपने पति के लापता होने का रहस्य सुलझाने के लिए लीसा ने उसके सामान की तलाश शुरू की। उसे अपने पति की जैकेट की जेब में एक हार की रसीद मिली, जबकि उसके पति ने उसे कभी हार खरीद कर नहीं दिया था। इतने महंगे गहनों ने लीसा के संदेह को और गहरा कर दिया, मानो एक शांत झील में ऐसी लहरें उठ रही हों जिन्हें शांत करना असंभव लग रहा था। अगले दिन उसे स्टोर रूम में एक रहस्यमयी डिब्बा मिला जिसमें एक फोटो एल्बम था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक पुराना अखबार था जिसमें कई साल पहले हुई एक कार दुर्घटना का विवरण था। सर्गेई नाम का एक एथलीट अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसकी और उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और वे अपनी जुड़वां बेटियों को पीछे छोड़ गए। अखबार में पति की बचपन की कई तस्वीरें भी थीं, जिससे पता चलता है कि वह भी दुर्घटनास्थल पर मौजूद था। यह सुराग मिलने पर लीसा ने अपनी जान जोखिम में डालकर जांच करने का फैसला किया। हालांकि जैक, जो उसकी प्रशंसा करता था, ने उसकी मदद करने की पेशकश की। जैक ने जानबूझकर उस महिला का पीछा करते हुए उसके घर तक गया, यह बहाना बनाकर कि गाड़ी चलाते समय उसकी कार खराब हो गई थी, और पूछताछ के लिए उसके घर में घुसने में कामयाब हो गया। पूरी तलाशी के बाद उसे वहां किसी आदमी का कोई सुराग नहीं मिला। कोई और सुराग न मिलने पर जैक को वहां से जाना पड़ा। बाद में लीसा से बात करने के बाद उसने जोखिम उठाकर फिर से उस महिला के घर जाकर तलाशी लेने का फैसला किया। इस बार उसने पिछली मदद के लिए धन्यवाद के तौर पर उसे बारबेक्यू पर बुलाया। अपने जबरदस्त फ्लर्ट से उसने महिला का कुछ भरोसा जीत लिया। जैक ने उसे रात के खाने पर बुलाया और उसके साथ शूटिंग गेम भी खेले, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पैरों के ठीक नीचे वाले घर के तहखाने में एक ऐसी बहन रहती है जो बिल्कुल उस महिला जैसी दिखती है। वह रोजाना एक ऐसे आदमी की निगरानी करती थी जो लंबे समय से जेल में बंद था और इतना अस्तव्यस्त था कि उसे पहचानना मुश्किल था। क्या वह लीसा का लापता पति हो सकता है? अचानक जैक की नज़र एक ट्रॉफी पर पड़ी और वह उत्सुकता से उसे पढ़ने लगा। उसे आश्चर्य हुआ जब महिला अचानक बेकाबू होकर कुछ चिल्लाने लगी। जैक ने सोचा कि वह बिना अनुमति के सामान लेने पर उससे नाराज है, इसलिए उसने तुरंत माफी मांग ली। उसे शक था, इसलिए उसने लीसा को ट्रॉफी समारोह के बारे में बताया। प्रतियोगिता का नाम और तारीख सुनते ही लीसा को अचानक वह अखबार याद आ गया जो उसे पहले मिला था। उसमें 20 साल पहले एक कार दुर्घटना में मारे गए एक एथलीट की खबर थी।
जो अपने पीछे जुड़वां बेटियां छोड़ गया था। एथलीट का नाम जैक द्वारा देखे गए नाम से मेल खाता था। दोनों ने एक साहसिक अनुमान लगाया, क्या यह महिला उस एथलीट की बेटी हो सकती है? इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने भेस बदला और महिला के बाहर होने पर चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की। वे इतनी जल्दी में थे कि उन्हें बाड़ के ऊपर से रेंगना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि वे लगभग जाल